Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और कनाडा के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कनाडा के वहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर से रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया और कुछ पर्सन है जिनको कि पंजाब के यहाँ से अरेस्ट किया गया है। क्या स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज़ का जो डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर आपसे इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाएंगे। क्या हरदीप सिंह निज्जर के जो क्लोज पर्सन है वो कौन हैं, कहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। बट आप देखिए कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं, तो आपको वहाँ पे सिचुएटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि कनाडा के वहाँ पे आपको ग्रेट बियर लेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि कनाडा के वहाँ पे सिचुएटेड है ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट स्लेव लेक है जो सिचुएटेड है कनाडा के वहाँ पे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इनको आपको अपना जो एटलास है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, या मैप के ऊपर आपको इनको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि आपको इनका लोकेशन अच्छे से पता हो। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है उसके अंदर जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी हुआ करता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपको वियना कन्वेंशन के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो आपको वियना कन्वेंशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि 1961 के इस वियना कन्वेंशन के थ्रू जो डिप्लोमेटिक पर्सन्स हुआ करते हैं उसको किसी भी कंट्री के अंदर वो पोस्टेड हैं तो उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो नहीं चलाए जा सकते हैं। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंट्री का भी है, और जिस कंट्री से वो बिलोंग किया करते हैं उस कंट्री का भी एक यूनिट है जो एम्बेसी एरिया के अंदर पोस्टेड हुआ करता है। एम्बेसी एंड हाई कमीशन का भी एक डिफरेंस है। आप देखिए कि जो हमारे कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको हाई कमीशन है वो देखने के लिए मिलेगा, बट नॉन कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखिए कि आपको जो एम्बेसी एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें, हमने कॉमनवेल्थ के बारे में यहाँ पे रीड किया कि कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको हाई कमीशन देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है उसी के द्वारा हमारा कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ये कुछ अदर वर्क हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के द्वारा कैरी आउट किए गए थे। तो ये इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में, कुछ पर्सन्स के अरेस्ट के बारे में हमने इन सभी को डिस्कस किया। कनाडा का जो लोकेशन है उसको ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए जो भी टॉपिक्स हमने, जो भी लोकेशंस को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कश्मीर का जो किश्तवाड़ का एरिया है, कश्मीर का जो किश्तवाड़ का एरिया है वहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ में जो फाइट है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलिटेंट्स का जो अटैक है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है वहाँ पे जो मिलिटेंट्स के जो अटैक्स हैं वो क्यों डिक्लाइन हुए हैं। एक तो आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज का मोर वहाँ पे प्रेजेंस होना, या हो सकता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हों, यहाँ पे अदर एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया हो। हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा कंटिन्यूस जो उनके द्वारा अटैक्स हैं उनको काउंटर किया गया है, उनको एलिमिनेट भी किया गया है जो मिलिटेंट पर्सन्स हैं। स्टूडेंट्स, किश्तवाड़ का एरिया है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर भी हुआ करता है। आप देखिए कि वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट पोस्टेड थे, उनके द्वारा एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं उनको कैरी आउट किया गया था रिसेंटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जबरवान जो रेंज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कश्मीर के वहाँ से फ़्लो किया करती हैं, कश्मीर के वहाँ से उनका प्रेजेंस है। जबरवान जो रेंज हैं, काराकोरम रेंज हैं, जबरवान रेंज हैं, हमारा जो हिमालयाज का जो ये रेंजेज हैं इनका भी लोकेशन आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कश्मीर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक यात्रा के दौरान में कुछ पेड़ हैं उनकी कटिंग के बारे में बताया गया है। तो आप देखिए कि एनजीटी पैनल, एक पैनल के द्वारा एनजीटी को ये इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एनजीटी के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट, जो एनजीटी है, एनजीटी आप देखिए कि 2010 के समय इसको सेटअप किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर ये वर्क किया करता है। क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया गया। तो आप देखिए कि इंडिया से पहले न्यूजीलैंड के वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो कोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एनजीटी आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, मीन्स हमारा जो सीआरपीसी है जो प्रेजेंट समय में नहीं है,
CRPC IPC उस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं करता है। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनजीटी का जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो यस स्टूडेंट्स, उसका कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। अगर हम ट्राइब्यूनल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपको पता होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 323A एंड 323B के थ्रू जो ट्राइब्यूनल कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1976 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि टेम्पल एंट्री के पर्सपेक्टिव से है और स्टूडेंट्स 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं 1924 के समय। ये न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर सकते हैं कि 1924 का जो वैक्यूम सत्याग्रह है, आप देखिए कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो कि आपको फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि वैकोम सत्याग्रह है उसके भी 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। और अभी रिसेंटली ये एक टेम्पल एंट्री की रिगार्डिंग में कुछ टेंशन्स है वो क्रिएट हुए हैं एक विलेज एरिया के अंदर में। तो वैकोम सत्याग्रह जिसको कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है श्री नारायण गुरु के द्वारा, जिस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट को कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेशनल जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसकी पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि एएमयू के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग है उसको दिया गया। रूलिंग के अंदर बताया गया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो रहेगा। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। और आप देखिए कि गवर्नमेंट को अलाउ भी किया गया कि उनके द्वारा एजुकेशन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। अगर हम इस कम्प्लीटली जो डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1875 के समय जो हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सन है सर सैयद अहमद ख़ान, उनके द्वारा 1875 के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो 1920 का एक्ट है उसके थ्रू इसको एज ए यूनिवर्सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको एज ए इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस का जो इंस्टीट्यूशन है उसके रूप से भी रेफ़र किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ में। 1967 के समय आपको एस अजीज भासर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने के लिए मिलेगा। एस अजीज भास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है जिसके अंदर आप देखिए कि बताया गया था कि इसको कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है या इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेटर फेज के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया, तो आप देखिए कि उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो नहीं रहेगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है। बट रिसेंटली 4:3 के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4:3 के थ्रू 7 जज का जो बेंच है उसके द्वारा इसको माइनॉरिटी जो इसका कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। 1967 का जो रूलिंग है उसको ओवर रूल करते हुए बताया गया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी डिड नॉट हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और नॉट इस्टेब्लिश बाय द देम एंड कैन नॉट क्लेम अंडर द आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 बेसिकली आप देखिए कि जो हमारे एजुकेशन माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सेटअप के पर्सपेक्टिव से है 1967 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया गया था। अब इसको ओवर रूल करते हुए माइनॉरिटी कैरेक्टर रहेगा। गवर्नमेंट को जो पावर है वो दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में जो रेगुलेशंस को कैरी आउट किया जा सकता है। बट अगर किसी भी कम्युनिटी के द्वारा जो माइनॉरिटी से बिलोंग किया करती हैं उनके द्वारा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है आर्टिकल 30 के अंदर जो उनको पावर है, तो उसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी बार आपको लाइटनिंग के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि लाइटनिंग के द्वारा यहाँ पे स्ट्राइक किया गया जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ है। काफ़ी बार आपको जो ग्राउंड एरियाज़ हैं, स्पेशली जो ओपन फील्ड के एरिया हैं, जो ट्री का एरिया है, कोई पेड़ है उसके पास में आपको लाइटनिंग का जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, लाइटनिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, काफ़ी बार एक डिमांड हुआ करता है कि इसको एज ए नेशनल डिजास्टर के रूप से भी डिक्लेयर किया जाए। बट आप देखिए कि हमारा जो एनडीआरएफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा
डिजास्टर फंड है नेशनल, उसके थ्रू यहाँ पे जो मनी है वो अलोकेट नहीं किया जाता है। लाइटनिंग को एज ए डिजास्टर के रूप से अभी जो प्रेजेंट समय में रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया गया है। काफ़ी बार पार्लियामेंट के अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं वो रेज किए जाते हैं कि जो लाइटनिंग से इफेक्टेड पर्सनस हैं उनको कुछ फंड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अगर हम लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ करता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, वो हो सकता है कि क्लाउड के एरिया के अंदर हो या ग्राउंड एरिया के अंदर में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, कोई भी क्लाउड का जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक जो चार्जेज हैं वो बिल्ड करता है क्लाउड के बियॉन्ड के अंदर में, और एबिलिटी हुआ करता है कि जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे कीप किया जाए, बट बियॉन्ड द क्लाउड के एरिया के अंदर में, एयर के अंदर में फॉर्म होने की वजह से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड लेवल के ऊपर, उसका जो स्ट्राइक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली यू सेप का आप देखिए कि यहाँ पे लाइटनिंग रोड्स है उनको डेवलप किया गया है जिससे कि लाइटनिंग का जो स्ट्राइक है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो लाइटनिंग रोड है, लाइटनिंग रोड के थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक्स को तो रिड्यूस किया जाएगा, बट उसका भी जो प्रॉपर एक डिस्टेंस है कहाँ पे उसको लगाना है कि किसी अदर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लाइटनिंग है वो इफेक्ट ना करे, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि लाइटनिंग रोड्स के द्वारा किस तरीके से प्रिवेंट किए जाते हैं, किस तरीके से जो लाइटनिंग है उसको यहाँ पे वापस से डाइवर्ट किया जाता है। बट आप देखिए कि उसका भी एक प्रॉपर वे में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेसेसरी है, उसी के बारे में डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चार धाम यात्रा के बारे में है। चार धाम यात्रा आप देखिए कि 246 जो पिलग्रिम्स है उनका यहाँ पे डेथ के बारे में बताया गया है। चार धाम यात्रा, पहले तो आपको उन चार जो लोकेशंस हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, आप देखिए कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, रिवर गंगा एंड यमुना का जो ओरिजिन प्लेस है। इसके अलावा आप देखिए कि बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से जो चार धाम यात्रा है, चार धाम जो यहाँ पे एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, तो इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि चार धाम यात्रा के अंदर में आपको क्या रीड करना है, 4 लोकेशंस उनको आपको देखना है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आपको उनको कंपेयर करना है कि लेफ़्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है, राइट के अंदर कौन सा यहाँ पे जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमारे जो हिमालयन एरियाज़ हैं, हिमालयाज़ के एरियाज़ के अंदर में कंटिन्यूस फ्रेजाइल सिचुएशन होने की वजह से भी ये जो प्लेसेज हैं वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से कोई इम्पैक्ट ना हो किसी प्रोजेक्ट का। तो लोगों का भी जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है कि किसी न्यू प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कोई डैम का जो कंस्ट्रक्शन है या कोई अदर प्रोजेक्ट ड्रिलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्नल फेलियर को, यहाँ पे बताया गया है कि सिग्नल फेलियर की वजह से ट्रेन का जो डिरेलमेंट है वो देखने के लिए मिला है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। तो आप देखिए कि अगर हम डिस्कस करें सिग्नल यहाँ पे हमारे ट्रेन्स के जो एक्सीडेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी बार आपने ऑटोमेटिक जो ब्रेक सिस्टम है, कवच सिस्टम, उसके बारे में आपने रीड किया होगा कि कवच सिस्टम वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे जो ट्रेन्स को जो कोलिजन है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको रोका जा सके। अभी वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिग्नल का फेलियर हुआ है, काफ़ी बार आपको मैनुअल वे के अंदर में, काफ़ी बार ऑटोमेटिक वे के अंदर भी आप देखिए कि आपको इस तरीके से जो मिसकंडक्ट्स हैं, जो इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा, जिससे इस तरीके के एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए हुआ करते हैं। तो ट्रेन सिस्टम को, हमारा जो रेलवे कॉन्सेप्ट है उसको ओवरऑल इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। कवच कॉन्सेप्ट को हमारे ऑलमोस्ट ऑल जो रेलवे ट्रैक्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है जिससे कि ट्रेन्स का जो कोलिजन है उसको भी यहाँ पे रोका जा सके। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रेलवे बोर्ड, भी आप देखिए कि काफ़ी बार आपने रीड किया होगा रेलवे बोर्ड का जो सेटअप है। आप देखिए कि 1902 के समय इसको सेटअप किया गया था, फिर बाद में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसको रिफॉर्म किया गया, और प्रेजेंट समय में इसके जो चेयरमैन अर्लियर फेज के अंदर हुआ करते थे, आप देखिए कि एक वुमेन ऑफिसर के द्वारा इसको हेड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं, चाइना और इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से है। चाइना और इंडोनेशिया के द्वारा आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी का जो डील है उसको साइन किया गया है, तो उसी के डिस्कशन के बारे में बताया गया। आप देखिए कि कल भी हमने इसको न्यूज़ को रीड किया था, चाइना और जो इंडोनेशिया का जो रिलेशंस है, वो जो लीडर्स का जो मीटिंग है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि मॉरिशस के बारे में है, अफ्रीकन ये कंट्री है, सिचुएशन इसका इंडियन ओशन रीजन के अंदर में है।
मॉरिशस के वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में फ़ोन टेपिंग है, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। सऊदी अरेबिया के जो यहाँ पे डिफेंस के जो चीफ हैं उनके द्वारा मीटिंग किया जाएगा ईरान के साथ में, जिससे कि आप देखिए कि यहाँ पे जो रिलेशंस हैं, जो डिफेंस सेक्टर के जो रिलेशंस हैं उनको बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूज़ है एम्स्टर्डम के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे आप देखिए कि कुछ प्रोटेस्ट वो देखने के लिए मिला है। नीदरलैंड के वहाँ पे सिचुएटेड है एम्स्टर्डम, तो वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वो देखने के लिए मिला है। श्रीलंका के जो न्यू प्रेसिडेंट पावर के अंदर आए हैं उनके द्वारा जो तमिल कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनका जो लैंड को ग्रैब किया गया, तो आप देखिए कि उस लैंड को रिटर्न करने के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो श्रीलंका है वहाँ पे जो तमिल कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर मेजोरिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम जाफना प्रोविंस के नाम से जाना करते हैं। अशोका के समय में अशोका के द्वारा अपने जो सन है महेंद्र उनको सेंड किया गया था श्रीलंका के साथ में रिलेशंस को सेटअप करने के पर्सपेक्टिव से। तो आपको कंटिन्यू श्रीलंका का एंशियंट समय से जो रिलेशन है इंडिया के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि वहाँ पे एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जिसके अंदर जो सिंगलीज नाम का जो कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेट किया करता है और तमिलियन पर्सन्स के रूप से वहाँ पे एक आप देखिए कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा भी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया था ऑपरेशन पवन के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स ये श्रीलंका का जो तमिलियन कम्युनिटी है उनकी लैंड को रिटर्न करने के बारे में डिस्कस किया गया, जो एजेंसीज के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर ग्रैब कर लिया गया था। आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है इजराइल का जो स्ट्राइक है लेबनान और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा के वहाँ पे, जिसमें कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। और चाइना के द्वारा कुछ यहाँ पे जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है मेरीटाइम के अंदर में, सी के अंदर में, तो उसके बारे में डिस्कशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।